मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। गोविंद, अरे एक महीना में आपने 2 एकादशी बनाई है कि 2 एकादशी होगी, पर मेरे यहाँ तो नित्य एकादशी होती है, नित्य प्रति एकादशी होती है। भोजन की व्यवस्था नहीं है मेरी माँ। जब हम अन्न खाएंगे नहीं, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो एकादशी ही है। मेरे माधव ने, मेरी माँ, कोई विचार नहीं किया और कह दिया अपने ही मन में, होली थी सो गई, अब नायसी हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी, जो होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना हो तेरे अब द्वार में नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होगी। भाभी, अब चिंता मत करो। अब तो सुदामा जी महाराज, मेरी माँ, उनको शर्म लग रही है। जिनके फटे कपड़े, फटी व्यवस्था, पूरी टूटी फूटी व्यवस्था, राज सिंहासन पर बैठे हुए, आज मेरे द्वारकाधीश ने उन वस्त्रों को चेंज कराया। भैया, मेरे वस्त्र पहन ले, यहाँ तो तुझे अच्छा बंधन करना है। कहा गोविंद, मेरी बात तो तुमने हर एक पूछ ली, पर अपना कुछ भी नहीं बताया। एक बात बता, अभी तक शादी की कि नहीं? कहा भैया, शादी क्या बताऊं, मैंने ना 16,108 विवाह किए। कहा, जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन लगा के आशीर्वाद लेने के लिए आपसे आ रहे हैं। ये नगर के वासी नहीं है, ये मेरी पत्नियां हैं, ये मेरी पटरानी है। मेरी माँ, आज सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। 10 को दिया, 20 को दिया, 50 को दिया, 100 को दिया। जैसे 150 पर बाजी पहुंची, अब तो सुदामा जी का हाथ दर्द होने लगा। कहा गोविंद, अब मेरा हाथ दर्द हो रहा है और तेरी तो 16,108 है। मुझे ये लग रहा है कि मेरा हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठना बंद कर देगा। अरे मैं तो ऐसी कहूँ, तू खुद आशीर्वाद ले ले तो तेरी सारी पटरानियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। आज मेरी माँ, स्वयं परमात्मा ने सुदामा जी महाराज के चरणों परे और आज सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। भैया, खूब दूधो नहाओ तू तो भलो। आज सुदामा जी को आशीर्वाद दिया और मानसिक रूप से विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जाओ विश्वकर्मा जी, सुदामा जी की जो नगरी है उसको सुदामापुरी में परिणत कर दो मेरी माँ। और यहाँ अब तो सुदामा जी से वार्तालाप हो रही है। कहा भैया, जब भाभी ने भेजा है तो अवश्य मुझे कुछ भेजा होगा, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए अवश्य भेजा होगा। सुदामा जी को देख रहे, ठाकुर जी ने देखा कि सुदामा कुछ दबाए हुए, जैसे वो पोटली छीनी मेरी माँ, आज पोटली खोली है, जैसे ही एक मुट्ठी भरी मेरी माँ, पूरी फक्का दे ली, एक लोक का सुख प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी भरी, जैसे ही मुख में दी, दूसरे लोक का सुख प्रदान कर दिया। जैसे ही मेरी माँ तीसरी मुट्ठी भरी, वही रुक्मणी मैया ने पकड़ ली। नाथ, इतनी कृपा करके रोड पे हो जाओगे, अभी हम सब कहाँ रहेंगे? जब तीनों लोगों की संप्रदा दिल को दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? आज मेरे गोविंद की मुट्ठी पकड़ ली। और यहाँ विश्वकर्मा जी आए मेरी माँ सुशीला के घर पर। कहा, देवी, आपका मैं गृह निर्माण के लिए आया हूँ, मुझे गृह निर्माण करना है। कहा, भैया, अगर गृह निर्माण करना है तो पहले जो हमारे बस्ती वाले हैं, जो हमारे आस पड़ोस वाले हैं,
उनके लिए घर निर्माण करो, क्योंकि उनका हम जीवन से दाना खा रहे हैं। उन्हीं से मांग मांग कर हमने दाना खाया है। पहले उन गांव वालों का, हमारे पड़ोसियों का घर निर्माण करो। बड़े बड़े सबके महल बन गए मेरी माँ। फिर उसके बाद में आज सुशीला ने कहा, अब मेरे घर का निर्माण करो। मैया, ओ मैया, 1 घंटे की बात है। सुदामा जी यहाँ विचार कर रहे हैं, क्या पता मेरे बच्चे कैसे होंगे। मैं तो यहाँ 56 व्यंजन पा रहा हूँ, पर मेरे बच्चे वहाँ कैसे रह रहे होंगे। मेरी माँ सुशीला मैया अपने पति का इंतजार कर रहे हैं। जिस पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे झोपड़ी में ले गए थे, आज वही पति मेरा हाथ पकड़कर इस राजमहल में ले जाएंगे, अन्यथा मैं अकेली नहीं जाऊंगी। आज मेरे द्वार का